हेलो बच्चों, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। आई एम अनुराग पाल, योर फिजिक्स टीचर। आज हम लोग क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इससे पहले लेक्चर 6 में जो भी हम लोगों ने पढ़ा था एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो बताओ ज़रा क्या क्या पढ़ा था आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज पार्टिकल। क्या थी वो? आर्क है, पार्टिकल नहीं है, आर्क। कोई भी ऐसे अगर एक आर्क दे रखी है तो उस पर तुम लोग क्या निकाल सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसका फॉर्मूला क्या था? E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2 या साइन थीटा बाई 2, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, अगला क्या पढ़ा हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन ऑफ चार्ज। ठीक, क्या था वो? ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, दो होती हैं भाई। अगर वो लाइन ऑफ चार्ज वजह से तो ऐसे जाएगी, परपेंडिकुलर चली जाएगी, ठीक है, पैरेलल जाएगी तो वो कैसे जाएगी? के पाई अपॉन आर। के पाई कहाँ से आ गया भाई? के लैम्डा बाई आर। ये क्या है? ई पैरेलल है, ई परपेंडिकुलर है, तो के लैम्डा बाई आर आगे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। वेरी गुड। दूसरी वाली क्या थी? ई पैरेलल क्या थी वो? के लैम्डा अपॉन आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। तो प्लस है कि माइनस है? पक्का पक्का, ठीक, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्या था, जल्दी से बताओ। पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट या इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नहीं, एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी किसकी बात कर रहे हो? ग्रेविटेशनल फोर्स की या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। तो वर्किंग अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है, हम ला रहे होते हैं उसको ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट ला रहे हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा भाई वो। हाँ, फिर आगे इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। फिर ओके, बाय कंजर्वेटिव फोर्स। आगे इन असेंबलिंग द सिस्टम। ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हाँ बताओ, कैसे निकाला पोटेंशियल एनर्जी? क्या निकाला? हाँ हाँ, डी यू माइनस डी डब्ल्यू, यानी निगेटिव ऑफ वर्क डन, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक्सटर्नल फोर्स, डब्ल्यू एक्सटर्नल फोर्स ना। ठीक, आगे फॉर्मूला क्या था पोटेंशियल एनर्जी? अगर हमें निकालना हो कि पोटेंशियल एनर्जी पर निकालना है तो यू क्या होता है बताओ? क्या बताया यू? इतनी जल्दी मत बोलो, एक ही क्लास छूटती है। हाँ, के क्यू वन। हाँ चलो फिर बढ़िया, के क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर। पक्का? क्यों? आर ही होता है, यानी जो यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r के? हाँ हाँ, वही बात है। अगर डायरेक्टली बोलेंगे तो 1/r, इन्वर्सली बोल देंगे तो हमने बोल दिया आर हो जाएगा। यू प्रोपोर्शनल है किसके? Q1 Q2 के। मगर अगर हम ई की बात करें तो आर स्क्वायर होता है, आर होता है, ठीक है। अगर एफ की बात करें वो भी क्या होता है? आर। चलो बहुत बढ़िया, होता है क्या? चलो ठीक, आगे बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आगे ऑन मल्टीपल चार्जेस, है ना? मल्टीपल चार्जेस बताया था। अरे भाई वही वर्क डन, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू W1 प्लस, यही बताया था ना मैंने? हाँ यही तो बताया था। चलो आगे क्या बताना है हम लोग को? इसी चीज़ को। अगर इसी को हमें किस में लिखना हो? एन सिस्टम ऑफ चार्जेस में लिखना हो। किस में लिखना हो?
अगर मान लो अभी तुमने 3 निकाला था, अगर हमको लिखना पड़ जाए फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस, तब कैसे लिखेंगे? जैसे सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था कि नहीं बताया था? कैसे लिखते थे बताओ, क्या लिखते थे? सिग्मा। हाँ फिर कैसे बनाएंगे? क्या है? सिग्मा। अगर मान लें यू जे, अरे जे ठीक है, तो आई इज इक्वल टू 1 to n तक, ठीक, वेरी गुड। अब फॉर्मूला रख दो। क्या रखोगे फॉर्मूला? ये भगवान, फॉर्मूला नहीं इनको पता है क्या है? आर, तो जे होगा, क्या होगा? अरे जे से जो स्टार्ट होगा 1 2, और आर आई कुछ भी लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू 1 to n, ऐसे ही कुछ लिखेंगे क्या? पक्का? आई जे दो होंगे ना यहाँ पे, 1 की 2 की वजह से 3 की वजह से, तो आई जे लिख सकते हैं क्या हम? ये आई जे है, ध्यान रखना, वो दोनों आई और आई जे ना समझ लेना। अरे एक 1 एक 2 मतलब है ना, ठीक, बहुत बढ़िया। आगे बताओ, बस हो गया ख़त्म। एक तरीका होता है, एक अगर पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं कि अगर निकालना है हमको कितनी की वजह से लगेगी, तो एक कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई? क्या होता है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा 11th में? गजब हो यार तुम लोग। अरे अच्छा, ये याद है कि नहीं याद है? याद आया कुछ? नहीं याद आएगा, हमको पता था। आज आधे तो गोल हैं। समेशन ऑफ किसका निकालना है बताओ? n चार्जेस। क्या कर रहे हैं? क्या फॉर्मूला यूज कर लेंगे बोलो? अरे यही फॉर्मूला NC2 वाला, समझ गए? टर्म्स, जितने टर्म्स दिए हों यानी चार्जेस, समझ गए? ठीक, तो कैसे? अगर एक क्वेश्चन, तो फिर लिखो एक क्वेश्चन बढ़िया सा। लिखवाए दे रहे हैं, काहे परेशान हो? नहीं लिख देंगे, अच्छा लगेगा। लिखो क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। डिटरमाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल EPE ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। किसका है? ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, ठीक। लिखो पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन है KQ² बाई क्या होता है? L। फॉर्मूला क्या होता है? अरे L मान लो, A मान लो, B मान लो, क्या B मानो? 2KQ², 2KQ² बाई L। C मान लो, C वाला क्या मानोगे? 3KL मान लो। D वाला कुछ मत मानो, डब्बा है। बताओ। अरे 4 मान लेना इसको। कौन सा ऑप्शन होगा? पक्का? कैसे? कैसे जोड़ दिया भाई, तो पूछ रहे हैं। इतने पापी कैसे हो सकते हो तुम लोग? अरे मान लो यार, ये चार्जेस हैं, एक ये Q1 Q2 Q3, नंबर ऑफ चार्जेस पता ही चले, KQL² भाई यही होता है। टोटल कितने हैं? यही वाला फॉर्मूला लगाने को बोला है मैंने अभी, लगा दो। ये कितना है? 3 इंटू 3 माइनस 2 कितना हुआ? 2। 2 से 2 गया, बचा कितना? तो आंसर कितना आ गया? फॉर्मूला तो बाकी तो वही होता है ना, ये चार्जेस Q, ये चार्ज Q, ये चार्ज Q, ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L। वेरी गुड। बढ़ाएं क्या?
चलो बहुत बढ़िया। इसी बात पे खुशी खुशी एक अगला क्वेश्चन और लिख लो। लिखो, लिखो 4 सिमिलर चार्जेस, 4 सिमिलर चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड। कितने हैं? 4 सिमिलर चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड या लोकेटेड, कुछ भी लिख लो, ठीक है। लोकेटेड भी लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, बुरा ना लगे तुम लोग को। एट द वर्टिसेस ऑफ आ, काश मेरी मेमोरी में कोई फेडिंग होती तो क्वेश्चन भी फीड कर लेता माइंड में। 4 सिमिलर चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस। फिर यहाँ मैं क्या करता, यहाँ पे लगाता केबल, छापते जाओ तुम लोग। टेट्राहेड्रन विद एन एड्ज। अरे एड्ज नहीं जानते हो? किनारे, एड्ज ए नामक। तो द एनर्जी ऑफ द, क्या है? द एनर्जी ऑफ द, किसकी? द, बताओ। इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, कैसा? इंटरेक्शन ऑफ, कहां पर? विद एन एज ए। अरे एज ए है किनारा, टेट्राहेड्रन नहीं जानते हो क्या? जानने लगो वरना तकलीफ हो जाएगी। अरे यार टेट्राहेड्रन ऐसा दिखता है। फिर क्या? फिर अरे बताओ बताओ क्या पूछ रहे हो, गुस्सा नहीं कर रहे हैं। कौन सा? ए, द एनर्जी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। इतनी अच्छी राइटिंग लिखते हैं फिर भी नहीं समझ में आता है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम लिखेंगे। लिखो 6q², क्या होगा? हाँ 4 पाई एप्सिलॉन ए। अब कह दो कि 4 पाई एप्सिलॉन ए कहाँ से आता है, पता है ना? हाँ के की वैल्यू। बस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट ला दिया है, TWIST वाला, समझ गए? तो फिर ठीक है, तो 3q² लिख लो। फिर लिख लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में भी यही समस्या आएगी तुम्हारे। लिखो 4q², 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। 4q² एप्सिलॉन नॉट ए, यही लिख दिया। चलो गलत तो गलत होता ही है, जब गलत ही ऑप्शन लिखना है तो कुछ भी लिख दो यार। कुछ ज़्यादा गलत लिख दिया क्या? कोई बात नहीं, ऑप्शन तो हमेशा गलत होना चाहिए। चलो लिख लो। वैसे भी तुम लोग कौन सा सही कर लोगे, भरोसा है खुद पे सही करने के लिए। ये हमारा थोड़ा सा पार्ट था किसका, जो बचा हुआ लेक्चर नंबर 6 का था। यहाँ क्वेश्चन दिए नहीं थे ना हमने, समय की कमी के कारण। जीवन में समय ही तो किसी के पास नहीं है, बोलता बोलता चला जाता है समय, समय सब समय चला जाता है। चलो हम कर दे रहे हैं, हम कर दें स्क्वायर। वो क्यों है, ये 9 ना समझ लेना कुछ देर बाद। भाई ये हमारा क्यू है, सही बनता है शायद, या तो एक तरह का ऐसे क्यू बनता है बस, और तो क्यू कोई बना नहीं आज तक। इसको इरेज कर देते हैं, वरना आगे वाले इसको भी आंसर समझ लेंगे। बुद्धिजीवी प्राणी हैं लोग, जिनका हम कुछ नहीं कर सकते। डिस्टेंस क्या मानी है? ए कौन सा है? तुक्का मारने से मतलब ही क्या है, हमको साफ साफ दे रखा है कितना, तो कितने हो जाएंगे? कि तो 4 बोल दो एक बार 4। मास्टर यही आंसर लगा दे एक बार। अगर मैं इसको
गलती से भी ऐसे लिख देता, ऐसे कैसे, 4q² और 4πε0, ब्रह्मा भी उतर आते धरती पे, तब भी तुम लोग इसी को टिक करते हैं, बोल देते कि तुम गलत हो, हम सही हैं। सिर्फ हमको पूरा भरोसा है तुम पर, ऐसे प्राणी हो तुम लोग। पक्का हमको पूरा भरोसा है, निश्चित भरोसा है कि तुम लोग यही ऑप्शन लगाओगे। क्यों? यही लगाओगे ना, पूरा भरोसा करते हो हम पे। तो फिर कौन सा है बताओ? ए है। किस खुशी में ए है? वही तो पूछ रहे, ए क्यों है फिर? अरे वाह, ए है। 4 लगाए तुमने 6 बनवा दिए। अरे भाई इतना ही मत गलत हो यार, अगर यही तो दिया है एक तरीके से, KQ² बाई यही तो है, बस वो के की जगह वो बन दिया है, तो कितने हो जाएंगे? 4 जैसे सिस्टम हो है, 4 होगा पक्का। अगर हमने गलत कर दिया बहुत मारेंगे, एक एक को लिथार लिथार करके। बाकी ऐसे शांत हो, जैसे लग रहा है सबको सांप सूंघ गया है, वो भी कौन वाला? पानी वाला, पनिया सांप। देखे हो कभी? अरे पानी नहीं पीता है, पानी में रहता है, पनिया बोल रहे, मतलब बताइए, पानी वाला पानी बना सांप। क्या ही प्राणी बनेंगे लोग। हाँ बताओ। सोच रहे हैं फुटबॉल खेलना शुरू कर दें, यहीं से मारेंगे तुम लोग को शॉट लगा करके। हे भगवान, अत्याचार हो रहा है तुम लोगों पर। ये जरा सा फॉर्मूला नहीं लग रहा है तुम लोगों से। अरे यही होगा, होगा कि नहीं होगा? तो 12/2 कितना होता है? अरे यार कसम से पापियों, मतलब इतना मेहनत कर करके पढ़ाओ आसान आसान तरीके से, मगर नहीं, फिर भी हमको वही करना है। अभी एक फॉर्मूला लिखा दिए थे, फिर भी नहीं समझ में आ रहा कि मास्टर क्या पढ़ा के जाएगा। आगे पढ़ाएं? भरोसा तो नहीं लग रहा है, पर फिर भी पढ़ा देंगे हम। बढ़ाएं? चलो बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक लिखो प्यारा सा। अभी क्या पढ़ा था? पोटेंशियल एनर्जी। अब पढ़ो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या तो कुछ अलग होता है क्या? बताते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे? उसी का सगा भाई है ये। कैसा है? तो पहले लिखो, कहानी लिखो, फिर कहानी लिखाएंगे तभी बताएंगे। लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ड्यू टू कन्फ्यूरिगेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ड्यू टू कन्फ्यूरिगेशन ऑफ चार्जेस Q मान लेते हैं। क्या मान लें? ऑफ चार्ज क्या लिखा मैंने? हाँ, ऑफ चार्ज Q इसकी वजह से, ऑफ चार्ज Q एट पॉइंट P, ठीक है, एट पॉइंट P इज इलेक्ट्रिक, क्या लिखोगे? इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ Q इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिख लिया, ऑफ इंटरेक्शन ऑफ Q। अंग्रेजी इसलिए लिखवा रहे हैं कि पेपर में अच्छे से छाप सको, वरना हम तो डेरिवेशन ही खेलते हैं, जो कि अभी तुम लोग से ही करवाएंगे। हम तो सिर्फ यहाँ पे कॉमेडी करने आ रहे हैं, आएंगे चाय पिएंगे चले जाएंगे। कुछ देर बाद मेरे अंदर का नाना पाटेकर ना जाग जाए।
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ Q लिख लिया, वेरी गुड। विद द टेस्ट चार्ज Q नॉट, विद द टेस्ट चार्ज Q नॉट, ये बार बार 2Q बन जाता है, इक्वल बनाना होता है। ठीक है, लिख लिया। क्या लिखा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कन्फिगरेशन ऑफ चार्ज Q एट अ पॉइंट, एट पॉइंट P, वेरी गुड, इज इलेक्ट्रिक, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इंटरेक्शन Q विद द टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज, कॉमा लिखो, डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज। हाँ, बताते हैं। जो डेफिनेशन लिखा है उसका मतलब ये है, क्या है बताओ? अरे कुछ नहीं है, पोटेंशियल V पूछ रहा है, U होता था कि नहीं होता था? बाई क्या होता है? Q नॉट। अरे E इज इक्वल टू F बाई Q नॉट होता था वैसे, वही तो है ये। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर स्केलर, हाँ, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी, वेरी गुड। तो फिर SI यूनिट क्या होगी? ये SI लिखा है, D मत समझ लेना, चलो लिख दिया। SI यूनिट क्या होगी इसकी बताओ? अरे भैया, इसकी यूनिट क्या होती है? एनर्जी की। और इसकी क्या होती है? बस, दूसरी भी होती है कि यूनिट? हाँ होती है, जिसको तुम लोग लिखते हो वोल्ट। लो, वोल्ट भी नहीं पता क्या होता है, अब आपत की हो। डायमेंशन बता दो, अच्छा प्रेम पूर्वक, क्वेश्चन में नहीं दे रहे, डायरेक्ट डायमेंशन बताओ क्या होती है, बताओ डायमेंशन। अगर किसी ने हमसे ये बोला कि हमको नहीं पता तो हम उठा के पटक देंगे उसको वहीं से। डायमेंशन बताओ इसकी। अनर्थ पापी महापापी। अरे इसकी पता है कि नहीं पता है? इसकी लिखाई थी कि नहीं लिखाई थी डायमेंशन? फिर पन्ने पलटेंगे ये, हम नहीं बताएंगे, निकाल के बताओ। अच्छा लो, देखो, अगर मैंने सही लिख दी हो, 1 लिखा नहीं जाता मगर मैंने लिख दिया है, ताकि तुम जैसे कुछ लोगों को जो आंखें तो हैं पर समझ नहीं आता, दिमाग में नहीं है। पता है कुछ आंखें दिमाग में भी होती हैं इंसान के, देख कर समझना बोलते हैं ना उसे। हाँ, तो आंखों का कनेक्शन कहीं और से लगा हुआ होता है, दिमाग की जगह। छाप लो, इसी काम के लिए तुम लोग आते हो रोज, हमारी शक्ल देखते हो। छाप लिया? समझ में आया? तो इसमें क्या ही समझाना था, वो तो हमको पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह हो गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन गया। नहीं समझे? तो क्या फॉर्मूला इसका बन सकता है कि नहीं? अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ? वो वाला, जब U की वैल्यू रख दोगे तब। हाँ, क्या? KQ1, अरे KQ समझ लो, 1 हटा दिया ना, क्योंकि 1 2 क्या मतलब KQ वैसे हो जाएगा ना, KQ नॉट बाई R स्क्वायर लिखोगे, क्योंकि KQ नॉट, तो क्या बचेगा खाली? देख लो, हद है। हाँ, KQ बाई R वही लिखो। तो बताएं फिर आगे, चलो बढ़ाते हैं फिर। हेडिंग लिखो भाई साहब, लिख लो, छपाने का काम तो हमारा है ही। लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक ड्यू टू ए तुम निकाल के बताओगे या हम बताएं? आता है तुमको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल चुके हो।
सारे वैसे ही हैं। जब तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वैसे निकालो, फोर्स निकालना हो तो वैसे निकालो, पोटेंशियल निकालना हो तो वैसे निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बताओ भाई साहब, क्या तो नहीं पता? एक बार बोल दो हमको नहीं पता, दिल पे हाथ रख के बोल दो हमको कि हमको नहीं पता। बताओ क्या लिखोगे? अरे यार सिंपल तो यही होता है। इनफाइनाइट से एक टेस्ट चार्ज को उठा के हमने एक दूसरे चार्ज के पास r डिस्टेंस पे रख दिया, तो क्या लिखोगे फॉर्मूला? पहले क्या निकालोगे? u कितना लिखोगे? k क्यू नॉट बाई, अब क्या लिखोगे? v। ऐसा v नहीं बनाएंगे, नहीं वेलोसिटी समझ लोगे तुम लोग, इधर तो पापी हो तुम लोग। फिर क्या लिखते हो? u बाई क्यू नॉट, तो k क्यू नॉट बाई r अपॉन क्यू नॉट, तो v कितना आ गया? आदत ही हमारी खराब है, तुम लोग गलत नहीं कहते हो हमको। बोलो यही होता है क्या? चलो बहुत बढ़िया, छाप लो फिर इसी बात पे। तो v जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? 1/r के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? q के। बहुत समझदार बच्चे हो तुम लोग। अगला छापो क्वेश्चन फिर से। 2 मिनट, चलो ठीक है, मैगी बना खिलाऊं बैठे हैं, क्योंकि 2 मिनट में और तो कुछ बनता नहीं है। बहुत बढ़िया, गब्बर खुश हुआ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था वो? सॉरी भूल गया, लाइन चार्ज वाला। वो तुमने ड्राइव किया कि नहीं किया था? है पता था, तुम पर पूरा भरोसा नहीं करोगे। एक और डेरिवेशन भी लास्ट में छोड़ के जाएंगे, स्फेरिकल सेल का तुम्हें खुद करना होगा। सारे काम हम ही कर देंगे तो तुम लोग क्या किस काम के लिए आते हो यहाँ पे? सिर्फ मुंह दिखाने के लिए यही बोलेंगे, हमको पता था। बढ़ाएं? हमें लगता है तुम लोग की कॉपी पहले ही चैप्टर में भर जाएगी, मगर यकीन रखो इससे बाहर का डेरिवेशन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। सारे डेरिवेशंस हैं, फिर चाहे वो तुम 11th खेलो, चाहे 12th खेलो, या तुम खेलो नीट जेई, कुछ भी, इससे बाहर कहीं मिलता है कहीं डेरिवेशन? सारे डेरिवेशंस हैं कि नहीं है? और सारे एक से बच्चों वाले तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बेस से उठाता हूँ एडवांस तक पूरा जाता है, सारे डेरिवेशंस हो रहे हैं, एक एक चीज़, डायमेंशन, यूनिट, सब कुछ ठीक है। हाँ वो तो पता है, यस सर हो रहा है। तुम लोग कितना करोगे वो भरोसा हम पर नहीं है, हम तो अपनी फॉर्मेलिटी अदा कर ही देंगे। हाँ फॉर्मेलिटी समझ लो, यही करोगे ना तुम लोग। कह दो इसी बात के तो तुम आते हो यहाँ। चलो भाई लिखो फिर अगला क्वेश्चन। बोल रहा है एट अ सर्टेन, क्या सर्टेन? डिस्टेंस, एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। अगर हम पॉइंट चार्ज की बात करें तब, एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालनी है? परेशानो दी हुई है, निकालनी नहीं है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 500 वोल्ट पर मीटर। ये मत सोचना कितने आसान क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में, ठीक है? एंड द पोटेंशियल इज, एंड द पोटेंशियल इज, ठीक है? कितना दे रखा है? कुछ ज़्यादा नहीं दे रखा है,
3000 वोल्ट मतलब 3000 वोल्ट। व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस। चलो भाई शुरू हो जाओ। ऑप्शन दिया जाए जिंदगी में कि तो बिना ऑप्शन के कारण तो हम लोग की ज़िंदगी चल रही है। ए बी सी डी, ठीक है भाई, लिखो 6, 12, 36, 144। ठीक, सारे मीटर में हैं। चलो बताओ, बताओ भाई बताओ। एडवांस क्लास जा रही हो? नहीं जा रहे? तो वहाँ क्या तुमने सिर्फ नाम लिखवाने के लिए गई थी क्या? हाँ, नहीं कैंसिल कर दिया क्या? अब मत जाओ, तुमसे नहीं होगा, पहले 12th कर लो ना। नहीं जाया करो, देखो 1-2 बार सर से काम, ओके जाया करो क्लास में। नहीं नहीं अभी जाते नहीं, फिर बता रहे हैं। देखो कि वहाँ क्या पढ़ा रहे हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे और अच्छे समझने आना शुरू हो जाएगा। कहाँ ए कहाँ पे है? मेरे पास पढ़ने के बाद वहाँ पे बहुत अच्छे समझ में आएगा सारी चीज़ें। वो तो आने लगा ना, वो जो बोलेंगे वो सब समझ में आएगा कि पॉइंट चार्ज बोल रहे हैं कि लाइन चार्ज बोल रहे हैं। क्या हम बता देंगे तो बात ही क्या है फिर? तो बताओ कितना है, जल्दी बताओ। अरे ऑप्शन बता दो, ए है कि बी है कि सी है कि डी है? बताओ। डी है? नहीं सर। फिर ए है, बराबर है, सही है। कैसे निकाला बताओ? अगर हम बात करें V कितना होता है, यही होता है, और E कितना होता है, R² होता है, यही होता है ना। हमें क्या देखो, हमें क्या क्या दे रखा है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, हमें पोटेंशियल दे रखा है, इसी से कुछ ना कुछ होगा। और हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, नहीं आर निकालनी है। जरा इस फॉर्मूले को देखो जरा ध्यान से, के क्यू बाई आर इंटू 1/r लिख सकता हूँ क्या मैं? लिख सकता हूँ। अब ई कितना दे रखा है? 500। ये के क्यू बाई आर क्या है, तो वी कितना है? तुमने हमें पता है तुक्का मारा है। चलो बहुत बढ़िया, फिर आर को इधर भेज दें, भेज दिया। कितना हो गया ये? 500, 6 पंचे 30। कितना आ गया भाई साहब? बोलो समझ में आया? छाप लो इसी बात पे फिर तुम लोग। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। नहीं क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर से 2 मिनट लिए रहो भाई, 2 मिनट तुम लोग, 1 मिनट, आधा मिनट, पौने, सवा, सब बना डालो। चलो बढ़िया है, कब्बर खुश हुआ। छाप लिया? बहुत बढ़िया।
अगर तुमने छाप लिया है तो इससे खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती है। ठीक है, बढ़ाएं आगे। ठीक, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, कहाँ कहाँ पे निकाला था? एट सेंटर, यही निकाला था है ना? साइड में निकाला था, सेंटर पे निकाला था। अब क्या निकालना है? अब निकालना है इलेक्ट्रिक, एक मिनट, क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसकी वजह से? रिंग की वजह से निकाला था। एटम, याद आया? बोलो, याद आया क्या? कि इलेक्ट्रिक, उसमें तूने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग एट सेंटर। तो अब यहाँ क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। निकालना है क्या? रिंग कैसी होती है? ऐसे, इन पे क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, मतलब सब जगह क्या होगा? एक और सवाल, क्या अंदर चार्ज है इसमें? सिर्फ किस पे है उसके? वेरी गुड, सरफेस पे। ये इसका क्या होता है? ये क्या है इसका? ओ, सेंटर। ये उसकी क्या है? तो इस पे Q है और एक क्या है? R है। यानी चार्ज की और रेडियस पूरी बना दें यार, नहीं बुरा मान जाएगी। ठीक है, बस अब अच्छा लग रहा है, घड़ी का काटा। चलो भाई, क्या बताना है हमको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट सेंटर। ये क्या है? एक यूनिफॉर्म रिंग है जिसका चार्ज, मतलब वो Q है और रेडियस क्या है उसकी? R है। हम क्या करते थे? उसके एक हिस्से पर ले लेते हैं भाई, इतने पर क्या ले लेंगे हम लोग? DQ, यही लेते थे। ठीक, DQ ले लेंगे तो क्या निकालेंगे हम लोग? पोटेंशियल। उससे पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी तो लिखा, देख लो, हद है यार इन लोगों से। लपड़ मार दे, यही है। मतलब दिमाग ही नहीं चलाना है, क्या बोलना मास्टर? क्या लिखोगे? DV इज इक्वल टू क्या लिखोगे? K DQ बाई कैपिटल R, यही तो लिखोगे। अब क्या करोगे? इसका इंटीग्रेट करो जरा भाई, इसका क्या कर दोगे? इंटीग्रेशन 0 से सेंटर तक, मतलब O से लेकर के सरफेस तक, कुछ भी मान लो, V मान लो, ठीक है। 0 से लेकर V तक आ गए यहाँ तक। इसको मान लो 0 से लेकर Q तक, क्या बन गया? V सेंटर पे। अरे यही तो होगा क्या? इसमें कौन सा रॉकेट साइंस बोल रहा हूँ मैं? सेंटर पे कितना होता है? KQ बाई कैपिटल
आर, यानी कि यहां से लेके यहां तक कितना रहेगा, सिर्फ आर रहेगा। क्लियर है बात? बढ़ाएं बस, और क्या इसमें, और तो कुछ था नहीं। एक्स सेंटर पे तो निकालने का कौन सा नया कोई तरीका होता है क्या? इंट्रीगेट करना है, हमको पता है कि क्यू तक ही जाना था। अरे भाई यहाँ से लेके वहीं तक पूरा चार्ज क्यू है, पूरा चार्ज तो क्यू है और वो पोटेंशियल भी है, बस बढ़ा दो आगे। अब किसके निकालोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या ड्यू टू ए, नहीं रुक जाओ, भागो नहीं, बता रहे हैं। सर्कुलर रिंग एट पॉइंट P, एक्सिस पर, एक्सिस पे भी तो निकालना पड़ता है। कैसे निकालेंगे बताओ? मान लेते हैं कि भाई, मानना तो हमारी मजबूरी होती है ना। ठीक, ये क्या है इसका? आर सेंटर, ओ क्यू चार्ज, और ये दो कांस्टेंट चीजें हैं। अभी जब आगे जब पढ़ते हो तो पढ़ोगे, फिर ये सब वेरिएबल होगा। ये भी चार्ज भी एक जगह ज़्यादा कम होता है, वो बात कहानी अभी नहीं पढ़नी हमको। अभी हमको इसी ज़िंदगी में यहीं तक जीना है। हमें किस पॉइंट पे चाहिए इसका? एट पॉइंट, डिस्टेंस कितनी होगी? x होगी। बिल्कुल है, समझदार हो तुम लोग, समझ गए हो। सारा खेल तो वही बार बार रिपीट कर रहे हैं सिस्टम को, बस हम जहां फील्ड निकालना, पोटेंशियल निकालना है। अब क्या करेंगे बताओ भाई? एक जगह यहां ले लेते हैं, भाई, चलो तुमने बोल दिया। क्या मिलेगा यहाँ पे? डी क्यू, भाई डी क्यू तो मिलता है, रेडियस आर ही है। हमें क्या चाहिए? ये क्या होगी? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक, उसी तरह इधर भी वही सिमेट्री चली जाएगी। सिमेट्री तो एक ही चीज रहेगी। क्या लिखते हैं हम? डीवी, क्या लिखेंगे? के डी क्यू बाई आर, यही तो लिखते हैं। तो अब इसकी जगह क्या लिखेंगे बताओ हमको? डीवी के डी क्यू अपॉन रूट, ठीक। पोटेंशियल कांस्टेंट, चार्ज वहीं तक, तो डायरेक्ट लिख दूं बिना इंटीग्रेट किए। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें और भाई वो इंटीग्रेट नहीं किया, सिर्फ समझ गया हो तो इंटीग्रेट करो, क्योंकि ये अगर ये वेरिएबल होती तुम इंटीग्रेट करते हो तो कांस्टेंट ही है। तुम यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, कोई भी चीज़ निकालो। वो तो dx जब ये लेंथ लेते तो हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि तब इसको रखना, क्योंकि हमें तो पूरे निकालनी पड़ जाएगी ना dx लेंथ पर। वहाँ पे कांस्टेंट लेंथ क्या मतलब है? ये आ गया। अब यहीं पे दो केसेस बन जाते हैं। बोलो बनेंगे क्या दो केसेस? कौन से बनेंगे बताओ? पहला केस कौन सा तैयार करें? किसको फांसी पे चढ़ाएं बताओ? अगर x को क्या कर दें? अरे r रेडियस जीरो करोगी, सर्कल को पॉइंट चार्ज बना दोगी। हाँ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो उसको नहीं, एक्चुअली जीरो नहीं करेंगे। अगर x जीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा? v इज इक्वल आर स्क्वायर नहीं बचेगा, के क्यू बाई आर हो जाएगा सिर्फ। मतलब ये कौन सा केस हो गया? एट सेंटर वाला केस, यही तो निकाला था हमने। अगला केस क्या है? केस दूसरा, जब x क्या हो? मच ग्रेटर देन r, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं वेरी फार। अरे दूर यार, ये छोटी सी अंग्रेजी हमको आती है, तुमने लिख दी यार। था अरे भैया
ओ भाई मारो, थार सुनाई दे रहा है, देख लो ये हाथ है, मतलब काले शीशे दी गाड़ी ना, वो कौन सा है, बजे वो फरनी, ऐसा कोई गाना है हम सुनते हैं ना, सुनता नहीं वो सही, इसमें सही बजा रहा था तो ध्यान आ गया मुझे। हमको तो जैगवार पसंद है, और क्या, नहीं पसंद कर सकते क्या? जैगवार, जैगवार नहीं आती कार? हाँ क्या पूछ रहा हूँ? हाँ अच्छी लगती भाई जैगवार ना, कुड़ी मेनू के दी जैगवार ले दो, है ना भैया। तो भैया आर अगर बड़ा होगा तो क्या बन जाएगा बताओ? ए सॉरी, एक्स बहुत बड़ा है तो आर क्या हो जाएगा? क्या क्या हो जाएगा? वी क्या निकलेगा? मतलब जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। बोलो होगा क्या? पॉइंट चार्ज की तरह होगा कि नहीं होगा? समझे? बहुत बढ़िया, बढ़ा दे, छाप लो पहले तो, बढ़ाओ आगे, आए कहानी बढ़ाते देखते भाई। और क्या क्वेश्चन लिखो फटाक से फिर एक। क्या बस? हमें लगा तुमने हाँ थे यार कि बस सर हो गया आज तो बहुत है, आज का कोटा पूरा हो गया, इससे ज़्यादा पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा पढ़ के कहाँ जाएंगे? शुरू भी नहीं किया अभी तो, चलो बढ़िया है, छाप लो। आजकल बड़े यार बस वाली प्लेलिस्ट बड़ी अच्छी लगने लगी है, जो बस वाले बजाते हैं। हाँ जो, अरे जो ट्रक बस वाले बजाते हैं, ऑटो वाले, वो वाली प्लेलिस्ट जो नहीं उनकी होती है, उनकी बड़ी अच्छी प्लेलिस्ट होती है। तुमने नहीं सुनी? बस में ट्रक, हाँ भैया बड़े लोग प्लेन से आते उतरते हैं, बस में नहीं बैठे कभी? कभी बस में नहीं बैठे? क्या फ़ायदा? अरे ऑटो, हाँ हाँ तो वो बजाता है ना कभी कभी, तो भाई हो सकता है ना बजाया हो। हमारे यहाँ कानपुर में बस चलाते थे, बजा लेते हैं बढ़िया कुछ। प्राइवेट बस वाले बजाते हैं, सरकारी वाले नहीं, सरकारी वाले ऑलरेडी अमराज है, वो थोड़ी बजाएंगे। पता है ब्रेक यहाँ मारता था, यहाँ पे ब्रेक यहाँ मारेगा अगर, वहाँ जाके रुकती है सरकारी बस वाले की बस। जब वो आधा किलोमीटर से ब्रेक लगाना शुरू करता था तब ब्रेक लगती है उसकी आकर के। उसमें लिखा भी रहता कृपया उचित दूरी बनाए रखें, पहले ही बता रखा है उसने, संकेत दे रखा है उचित दूरी बना के रखें। सरकारी वाला नहीं, सरकारी वाला बहुत बढ़िया बंदा होता है, और प्राइवेट बस वालों का अलग ही जलवा, सजा के रखते हैं पूरी बस बढ़िया, और गाने वो कातिल बजाते हैं बिल्कुल पुराने वाले, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती है ना, गाने ऐसे नहीं है? अरे सुने नहीं तुमने क्या? क्या फ़ायदा। चलो भाई बढ़ाएं क्या इसको? हाँ थक गए हैं, तुम पढ़ा लो आकर के। हमें पता है क्वेश्चन डिक्टेट कर देंगे, मगर हमारा काम है लिखना छपाना, क्योंकि ये इसका पीडीएफ बन जाएगा तो पीडीएफ तुम लोग को मिल जाता है बाद में भी तुम लोग टीप सकते हो कि किसी का छूट जाए। हाँ क्लास जो ग्रुप बना हुआ है उस पर सब सेंड हो जाएगा, तो दोबारा उसको उठा करके तुम देख सकते हो कि मास्टर ने गलत तो नहीं पढ़ाया था। एक बार चेक कर लेते हैं, गूगल से कॉपी कर लेते हैं, मिलेगा ही नहीं, मिल जाएगा ऐसा। वो बुक किस लैंग्वेज मिलता है, मैं तो देखते हो क्या है। ठीक है लिखो क्वेश्चन फिर इसी बात पे। अ सर्कुलर रिंग, इस बार किस खून से लिखें? इस बार खून वाले रंग से लिखेंगे। देखें यार लाल कैसा चल रहा है, ये तो गुलाबी है। यहाँ से कलर चूज करेंगे, ये वाला नहीं अच्छा लग रहा। हाँ देखें दिख रहा है पक्का? अरे इतना अच्छा तो दिख रहा है यार। हाँ हाँ तो वही तो कह रहे हैं, लिखो
अ सर्कुलर रिंग, a circular ring carries a uniformly, a circular ring carries a uniformly distributed, क्या चीज, डिस्ट्रीब्यूटेड, वेरी गुड, क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज, अरे पॉजिटिव चार्ज बोलो, हाँ कुछ ही बोल लो यार, पॉजिटिव ही मान लेते हैं, हर चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं। देखो इसीलिए साइंटिस्टों ने भी अच्छा कहा दिखाया, निगेटिव चार्ज भी तो ले सकते थे, बोलो हाँ, मगर हमेशा क्या लिया, बिकॉज वी ऑलवेज पॉजिटिव, वेरी गुड। अरे अच्छा देखो मैंने रिंग बनाया, रिंग में कौन सा चार्ज भरा मैंने हर बार, पॉजिटिव। साइंटिस्ट लोग भी कहते हैं बी ऑलवेज पॉजिटिव, वो इसमें अनिल कपूर बोलता है बी पॉजिटिव, बोलता है क्यों बोलते हो हमेशा, कहता मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। याद है कि नहीं याद है यार, अरे कौन सी मूवी थी यार, नो एंट्री टाइप की कोई है, बी पॉजिटिव यार, पॉजिटिव चार्ज एंड लाइज इन, कुछ कॉन्सेप्ट मैंने क्वेश्चंस में ही रख दिए हैं, जैसे इसी का एग्जांपल यही है, एक्स वाई प्लेन, क्या है, एक्स वाई प्लेन विद सेंटर, विद सेंटर एट ओरिजिन, क्या लिख दिया, ओनियन एट ऑरिजिन, एट ऑरिजिन मतलब ऑरिजिन क्या होता है, हाँ, ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इतनी बात समझ में आई क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखो, एक्सिस, चलो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिख लो यार, कोई बात नहीं, अब लिख करके लिख सकते हो जैसे चाहो। कोऑर्डिनेट सिस्टम, इफ एट अ पॉइंट, क्या लिख रहा हूं मैं, इफ एट अ, ज़्यादा धीमे लिख रहा हूँ क्या, कोई बात नहीं, फिर भी लिखो, हाँ मुझे पता है मैं डिक्टेट कर सकता हूँ, मगर अब ऐसे लिखना मेरी मजबूरी है। इलेक्ट्रिक, आराम से लिखो, जल्दी है क्या, हो भी तो कुछ नहीं कर पाओगे। क्या लिखा मैंने, इफ एट अ पॉइंट 0 0 z, मतलब किस पर है वो, अरे 0 0 z पर नहीं, किस एक्सिस पर है वो, सीधे z एक्सिस पर है, क्योंकि एक्स वाई क्या है उसके, 0 है, वही पूछना चाह रहे थे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज v, क्या है वो, v है, क्या है, v है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बोलो हाँ या ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, अति सुंदर है, बड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो तुम फिर घर में सही कहा गया है तुम्हारे लिए कि जेई नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि जेई का क्वेश्चन ही पैराग्राफ होता है, पढ़ने में टाइम लगता है, इसके बाद उसको समझने में टाइम लगता है, और सॉल्व तो हम करते ही नहीं है उसको, क्योंकि पढ़ते ही हम थक जाते हैं, सोचते हैं बस खत्म। जेई का सवाल सॉल्व करना तो बात छोड़ो, पहले तो पढ़ने में हमको 3 घंटे ओवर हो जाएंगे हमारे, ठीक है। 2 ऑप्शन दे दिया है, 2 ऑप्शन कहाँ रख दे, इधर रख देते हैं, रख भी देंगे तो क्या फायदा है, चलो एक बना देते हैं छोटा सा, हैं
हाँ, दो ही ऑप्शन में ही करेक्ट है बस। चलो नहीं, फिर भी हमने दे दिया डी ऑप्शन, तुम लोग को बुरा ना लगे ना। अरे भगवान, वी नहीं पता है क्या होता है। लो हो गए, छाप दिए चारों, छाप लो। बोलो अब आगे बताओ। क्या हुआ, आफत आ गई क्या कोई? एक सर्कुलर रिंग कैरी अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज, आगे क्या लिखा है, एंड लाइज इन एक्स वाई प्लेन, किस पर है वो, विद सेंटर, उसका सेंटर कहां पर है, 0 0 0 पर। इफ एट अ पॉइंट 0 0 z एक्सिस पर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो V है वो क्या होगा, मतलब है जो दिया हुआ है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? अगर तुम लोगों का तुम्हारा दिमाग चलता है, जैसा कि घर वाले बोलते हैं कि दिमाग में भूसा भरा है, जो कि नहीं है, कुछ भी पढ़ाई लिखाई का भरा है, तो बहुत आसानी से बता दोगे, क्योंकि अभी सर्कुलर रिंग वाला मैंने फॉर्मूला अभी पढ़ाया है। अभी सिखा देते हैं। हमने क्या पढ़ाया था, रिंग, यही तो पढ़ाया है। क्या बोला है मैंने, डिस्टेंस क्या है, इसकी मुझसे कोई तो दुश्मनी है, सेंटर O, रेडियस R, चार्ज Q और R। फॉर्मूला क्या था बताओ, KQY, यही था। बाकी इसी के दो फॉर्मूले और कौन कौन से थे, बहुत बढ़िया। जरा अगर ऑप्शन देखो, ये जेड दे रखा है, एक ऑप्शन मैंने बना रखा है ऐसे, बी वाला मैंने बना रखा है कुछ ऐसे करके, ठीक है, सी वाला, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सबर नाम की कोई चीज़ होती है, डी छोड़ दो, ठीक है। पोटेंशियल यहाँ पे मैक्सिमम सबसे तक इस कहाँ पर है, अगर इसको बढ़ाएंगे, डिस्टेंस बढ़ाएंगे, तो जो इसकी पोटेंशियल है ये धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, क्योंकि अगर x बढ़ेगा, ये वैल्यू बढ़ेगी, तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, वेल नोन है। ये वैल्यू अगर कम होगी तो ये वैल्यू, मतलब ये x जितना जिसके पास आते जाएंगे यहाँ पर, उसी तरह अगर हम इस साइड चलें वही खेल होगा। तो जरा इस वाले ग्राफ को देखो, कम हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे, और ये क्या है तुम्हारा ऑरिजिन सेंटर, क्या सेंटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा था, KQ/R था कि नहीं था, ऑप्शन समझ में आया, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला। ये क्यों नहीं हो सकता, मान लो बी वाले की बात करें, यहाँ ज़्यादा है और एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट पहुँच जाएगा ना, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि दूर जाने पे हमेशा क्या होगा वो, तो ये ऑप्शन हो सकता है क्या, कदापि नहीं हो सकता। सी चेक कर लो, शार्प
तो लास्ट एंड लास्ट क्या बचा? समझ गए? समझ गए? बड़े समझदार लगते हो, इसीलिए इस मोहल्ले के नहीं लगते हो। ठीक, वेरी गुड, हो गया। आगे बढ़े, इसको हटा दें, इस पेज को पड़ा रहने दे रहे हैं, हमारा क्या जा रहा है आज। बैकबोन तो नहीं, कल मैंने कुछ नहीं, रूम शिफ्ट किया था ना, तो क्यों क्या वही बात, जहाँ रहते वहाँ पे थोड़ा मामला डिस्टर्ब था, इसलिए सारा सामान पहुँचा है। तो समझ रहे हो, मजदूर बनने के बाद आपको कैसा फील होता है? इंटरव्यू कोई लेने आ जाए, दिल गार्डन फील हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा पेन हो रहा है कमर के पास, काफ़ी अच्छा पेन, मतलब एक पेन होता है, एक होता है काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा वाला, तो बहुत अच्छा वाला पेन हो रहा है। समझ रहे हो? तुम लोग समझदार हो, इतने अच्छे हो, अच्छा लगता है ऐसी समझदारी देख करके। हाँ हाँ, तो बताते हैं, चलो अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग। नहीं रुकेंगे नहीं, दशरथ मांझी की औलाद हम लोग, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखा कि नहीं देखा है? दुनिया में कुछ देखे भी हो तुम लोग? दशरथ मांझी एक मूवी थी जिसने पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया था, याद आ गया, स्टोरी पढ़ी थी कि मूवी देखी थी? मूवी है, पढ़ी भी है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, पढ़े लिखे हो तुम लोग, या नहीं प्रूव हो गया कि तुम लोग पढ़े लिखे हो। फिर क्या लिखना है? अच्छा चलो बहुत बढ़िया, अगर यहाँ टिक जाओ तो क्या लेओगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इस क्या लिखा है? स्फेरिकल सेल। पहली चीज समझना, स्फेरिकल सेल कैसी वाली? हॉलो वाली, समझ गया ना? ये हम ऐसे लिख देता हूँ, हॉलो स्फेरिकल सेल ना। हाँ हाँ, रुको 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 रुको, नहीं आधे कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन सी स्फेरिकल सेल है? ड्यू टू ए हॉलो स्फेरिकल शेल। बहुत बढ़िया। किसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है हम लोग? हॉलो स्फेरिकल सेल। तो पहली कंडीशन जब हम लोग निकालेंगे तो निकालेंगे आउटसाइड। पहले समझ बताते हैं, एक मिनट। आउटसाइड द सेल निकालेंगे भाई, बाहर निकालेंगे ना पहले। अच्छा, स्फेरिकल सेल है ना, समझ लो क्या चीज होगी वो? 3D होगी। वेरी गुड। तो इसमें से कुछ बना लिया जाए क्या? इसको लेते हैं, ब्लैक रखा है तो फिर वाइट ले लें। बतख? नहीं नहीं रुको, वाइट लेते हैं, बताते हैं क्या करेंगे इसके साथ। ठीक है, ये ले लिया। इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव ठीक है भाई, वाइट है तो फिर कलर पूरा चढ़ा दो इस पर। हाँ
सर्कल को ऑफ कर दें? क्या करना, ऑफ करके क्यों करना है? नहीं, ऑफ हो जाएगा, क्यों परेशान हो, बोल तो रहा हूँ, देखो ना। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी बात हम बिल्कुल तरीके से समझ गए, हम क्या कहना चाह रहे हो आखिर। ठीक है, ये हुआ, इसको ऐसे उठाएंगे, है ना? करेक्ट। काफ़ी समझदार लगते हो तुम लोग हमारी शरण में हो ना, इसलिए समझदार हो गए हो, है ना? 1 मिनट, तो ये तो और अच्छा बन सकता है फिर। डायरेक्टली इसका यूज़ किया, कलर वाइट ही रखते हैं, ठीक है? अब सही लग रहा है ना? करेक्ट भाई। मगर 1 मिनट, ये सेल कैसी है? हॉलो है, तो पूरे पे सरफेस पे चार्ज मत समझ लेना, समझ गया ना सेल? क्योंकि हाँ हाँ, अंदर कैसी है ये? खाली है, ध्यान रखना। हाँ वही बता रहा हूँ। तो देखो, तो चार्ज जो होगा वो हमारा कहाँ पर होगा? आउटसाइड होगा क्या? ठीक है भाई, बना लेते हैं। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई, ठीक है? तो अगर बात करें तो इस पर जो है Q क्या है? चार्ज है, इसकी रेडियस R है। ये कैसी है, ये क्या चीज़ है? शेल है। शेल समझ रहे हो? हॉलो शेल है, 3D में पूरी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको मैं ऐसे ही थोड़ा सा अगर बना दे तो अच्छा बन जाएगा, काफ़ी अच्छा बन जाएगा। हाँ, पहले वाला क्या सही था? ठीक है, हटा दिया, लो कोई बात नहीं, जैसा तुमको अच्छा लगे। समझ रहे हो बात को? क्या बनाया है मैंने? एक शेल बनाई है। हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल निकालना है। शेल है, सब कुछ पता होगा, वॉल्यूम सब कुछ पता है, ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमें 1 मिनट, ये भी आर ही होगी, यहाँ से वाइट करना पड़ेगा। एट पी, येलो ले लें, चल जाएगी। चलो बहुत बढ़िया, है ना? ठीक, सेंटर से अगर ये शेल है तो ये इनर रेडियस आर है, ये तो फिर ये वाली रेडियस क्या होनी चाहिए? कुछ स्मॉल आर मान लेते हैं। बोलो ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक एक चीज़ बहुत धीमे धीमे समझा रहा हूँ, ठीक है? फास्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फास्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। स्मॉल आर हो गई। अब इसको काटेंगे कैसे, समझो, इमेजिन करो, शेल को कैसे काटेंगे? ओके क्या होता है वो तो हमको पता है, पॉइंट पी पे निकालना है, तो पूरी शेल की वजह से तो नहीं, कुछ समझ में आएगा नहीं हमको, हमें इसका कुछ पीस काटना पड़ेगा भाई, काटेंगे तभी पता चलेगा। तो अगर हम देखें कि मान लो हम ये इतना हिस्सा लें रेडियस के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो जब इसको काट रहे हैं तो कैसे, ये कैसे कटेगी बताओ जरा? सर्कुलर में कटेगी, मतलब ये कुछ समझे कि नहीं समझे? अरे इमेजिन करो, जैसे मैं अरे रुको 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 रुको, मैं इमेजिन कराता हूँ ना, क्यों परेशान हो? एक मिनट और अच्छा बनाते हैं, रुको, वेट करो। नहीं,
थोड़ा सा वो बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मामला गलत हो रहा है थोड़ा सा। मैं बताता हूँ 2 मिनट रुको। कुछ ऐसी है, ये हिस्सा कट रहा है, समझ में आया? नहीं समझे अभी भी भाई? ऐसे पूरी जैसे ये है, ये मान लो सर्कुलर है, ठीक है, इसको काट रहे, इमेजिन हुआ ना भाई, जो हिस्सा काटा है वो पूरा ऐसे गोलाकार कटेगा ना वो पूरा। अभी आप समझ में आया कि नहीं आया भाई? ये कटोरी ऐसे कट गया ना, ऐसे कट गया ना पूरा पूरा, समझ गए? अब क्या करेंगे बताओ? अब देखो जरा ध्यान से, अगर इसको हम काट देते हैं, ठीक है, एट अ डिस्टेंस r पर इसको हमने काट दिया, कुछ चीज़ें इसकी पहले बताओ पूरी थी, ठीक है, बोर हो रहे हो क्या? होना भी नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत आराम समझा रहा हूँ, इसलिए बहुत एक एक चीज़ पर्टिकुलर। पहले ये इमेजिन कर पाए कैसे काटी गई, पॉइंट P पे निकालनी है, रेडियस r है, चार्ज q है। हमने इसको क्या किया, गोलाकार में इसको थोड़ा सा, उसको, अरे सही लग रहा है, मतलब वो समझ गए होगे ना, इतना जो है ये हिस्सा मैंने क्या किया, इसको काट दिया है। जब काट दोगे तो ओरिजिनल रेडियस से कम हो जाएगी, रेडियस जो होगी वो कम हो जाएगी। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज़ बताओ। अगर इस पे बोले हम नेक्स्ट चीज़ करनी हो तो क्या करेंगे बताओ? ये एंगल थीटा था ना, अरे थीटा एंगल पे काटा है ना, मतलब इसको, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इधर वाला, ठीक है, क्योंकि रेडियस आ रही तो है, और जो ये हिस्सा कटा है, जो हिस्सा वो कटा होगा वो क्या कहलाता है हमारा, सरकम पूरा, ठीक है, लेंथ वाला r d थीटा। अब हमको क्या लिखना है जरा बताओ, क्या लिखना है भाई, क्या लिखना है? dv, बहुत बढ़िया, dv, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, dv लिखना है, किसके लिए? रिंग के लिए। तो बताओ dv रिंग के लिए क्या लिखेंगे हैं? के, ये क्या चीज़ है, कितने पे काटा है, dq, तो के dq, ठीक, आगे अपॉन, हाँ अपॉन में क्या लिखेंगे, यही तो सोचने वाली बात है, हैं? जा ध्यान रखना ये काम। तो पहला तो हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, देखो देखो ध्यान समझना, ये लिखना है हमको, तो पहले ये और ये ना, तो ये कितना है, r साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब ये डिस्टेंस कितनी होगी ये बताओ? इधर वाली डिस्टेंस, ये वाली लिखनी क्या है हमको, ये लिखनी डिस्टेंस है, हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो कौन सी डिस्टेंस लिखेंगे? r cos थीटा लिख देंगे, सोचो जरा, अरे डिस्टेंस ये लिखनी है भाई, r वाली पूरी, ये r माइनस r cos थीटा, कहाँ से लिख रहे हो? इस पॉइंट से भाई, समझे? अब चमका कि नहीं चमका? अभी भी नहीं चमक रहा है, लिटरली भी नहीं चमक रहा है अभी, पक्का? तो इसको क्या लिख देंगे,
आर माइनस आर कॉस। हमें डिस्टेंस कौन सी चाहिए, हमें ये सोचना है ना पहले तो। देखो ना ध्यान से, अगर भाई हमें डिस्टेंस वाली चाहिए, आर वाली है, आर माइनस आर कॉस थीटा। ठीक, अगला काम क्या करेंगे आप बता दो हमको। यहाँ से मेजर कर रहे हैं ना भाई वाली डिस्टेंस। चलो आगे बताओ। है इंटीग्रेट, तो डी क्यू कैसे निकालेंगे, पहले डी क्यू तो निकालो भाई। पहले क्या निकालोगे, डी क्यू। डी क्यू तो निकाल के बताओ पहले, डी क्यू, पहले डी क्यू तो बताओ कितना है आप। किसका निकाल रहे हो, रिंग का। डी क्यू कैसे निकालते हैं बताओ। अरे यार हैं, एक सरफेस होता था ना, सरफेस बन जाएगा ना, क्योंकि सरफेस बन जाएगा ना, सरफेस इसी सरफेस है, तो इसका कैसे निकाल देते हैं। ठीक, यही तो होता था। बताओ बताओ भाई, बताओ 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 बताओ। सिग्मा क्या लिखते हैं, चार्ज बाई क्या लिखते थे, वॉल्यूम एरिया। क्या होता है इसका, क्या लिखोगे इसका, इसका क्या लिखोगे, क्या हम क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, सिग्मा कैसे निकालोगे इसका, डेंसिटी कैसे निकलती है। मास बाई वॉल्यूम, मास मतलब चार्ज है, और इसका क्या होता है बताओ। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, टी नहीं लिखा है ये, पापियों, और ये क्या हो जाएगा, डी ए। जब लिखना है तो ये पूरी क्या चीज़ है ये बताओ। अरे ये पूरा एक सर्कल है, सर्कल की क्या होती है ये, सरकमफ्रेंस इनटू, और इसकी थिकनेस। क्यों लिखा मैंने, एरिया निकाल लो ना, एरिया निकाल लो, तो इसकी सरकमफ्रेंस परिधि जो होती है, और कितनी चौड़ाई है, क्योंकि शेल है ना, शेल मोटी होती है। रखो भाई, बोर मत करो, जल्दी बताओ। 2 पाई आर डी आर क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे बताओ। बताओ बताओ जल्दी बताओ। अब ये सरकमफ्रेंस और थिकनेस तुम मुझे बताओ, तब मैं बताऊंगा। बताओ बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। सोचना नहीं समझ में आ रहा है, सरकमफ्रेंस लिखना है ना, 2 पाई आर होता है, और आर ये क्या है, आर साइन थीटा वाली है, ये लेंथ वाली। नहीं आ रहा समझ में, ये वाला टफ लग रहा है ना, लग रहा है, अभी रिवाइज कराते बताते हैं, फिर से बता देंगे, रुक जाओ। ये थीटा है, ठीक है, बोलो समझ में आया अभी तक, बताते हैं आगे। 2 से 2 काटा, पाई से पाई काटा, और ये जो आर है ये कैपिटल वाला आर था, सॉरी, ठीक है, तो आर स्क्वायर से ये काट दिया, ठीक, बचा क्या, क्यू, ठीक, वहाँ रख दो, यहाँ नहीं, अगले पेज पे रखे ना, क्या कहाँ बच रहा बताओ, 2, हाँ हाँ 2 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा ना,
2 बच रहा है ना, इतना बच रहा है अभी, रख दे। अच्छा इसको अभी सॉल्व कर लो, देख लो पहले, देख लो भी क्या लिख रहे हैं, देख लो ध्यान से। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, हो जाए कि नहीं कर पाओगी भाई? अब ये हमसे कहते ना कि इसको सर नहीं सॉल्व होता हमसे। अरे भैया ए स्क्वायर इसको खोलो, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा कट जाएगा। हाँ लिखो लिखो, करो 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 करो। हमारा काम है, हम चाहे तो पूरा छाप देते, कोई मतलब नहीं था। इसके बाद अगले बात क्या मिलेगा तुमको? फिर से मिलेगा क्वेश्चंस। क्या मिलेंगे तुमको? क्वेश्चन मिलेगा। क्या मिलेगा? क्वेश्चन मिलेगा। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, बताओ 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 कितना आया? सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेंगे फिर धीरे धीरे, परेशान मत हो। कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। हाँ और फिर क्या बनेगा? 2RR कॉस थीटा, ये बचेगा। अगली साइड पे है फिर इसी बात पे। तो बताओ जरा, हमारा क्या लिख रहे थे हम? डीवी लिख रहे थे अभी, तो ये हो जाएगा Q है ना, ये हो जाएगा 2 नीचे, इधर हो जाएगा तुम्हारा क्या? साइन थीटा और डी थीटा। ठीक, ये बनेगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2RR कॉस थीटा। ठीक है, पक्का? ठीक। अब क्या करेंगे? सारा खेल तो यही शुरू हुआ है। अब इसको माने, अब देखो ध्यान से, नहीं नहीं अभी नहीं, खुद पहले खुद सोच लो फिर बताते हैं। चलो बता ही देते हैं फिर। जो ये डिस्टेंस थी इसको मान लिया, मतलब हमें माना नहीं था फिलहाल, मगर हमें क्या ऐसा टी, क्योंकि हमने डायरेक्ट लिख दिया था ना बिना माने, तो इसको टी लेते हो अगर। ठीक है, इसको मान लेते हैं पूरा टी। क्या मान लें हम लोग? टी मान लें। ठीक है, अगर इसको हम लोग क्या मान लें? टी। टी माने तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2RR कॉस थीटा, और इसको कर दे इंटीग्रेट। क्या कर दे? इंटीग्रेट कर दे। ठीक है कर देते, सॉरी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इंटीग्रेट नहीं, क्या कर, सॉरी डिफ्रेंशिएट, अरे हाँ कोई बात नहीं। डी टी, ये कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट थी, ये भी कांस्टेंट थी, माइनस ये क्या हो जाएगा? 2RR ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, माइनस साइन थीटा डी थीटा, क्योंकि थीटा के फॉर्म में थोड़ी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा? डी टी 2R साइन थीटा डी थीटा बन जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। अब कहाँ रखेंगे? वहां पे ना। ठीक, वेरी गुड। डीवी कितना हो जाएगा जरा बताओ? क्यू। ठीक, क्यू हो जाएगा। अब देखो ध्यान से समझना, डी टी बाई 2, डी टी बाई 2, क्योंकि अगर हम देखें पाई आर साइन थीटा, ये आर आर साइन थीटा है नहीं, क्योंकि सिर्फ साइन थीटा डी थीटा है, तो ये पूरा पूरा इधर लेकर आ जाएगा, तो इधर तो खाली डी टी लगा देंगे। यहां क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? 4। क्या बनेगा बताओ? हम नहीं बोलेंगे, बोलो बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो। हम तो बता ही रहे थे उतनी देर से, सॉल्व ही कर रहे हैं उतनी देर से। हम क्या कर रहे हैं? तुम दिमाग लगाओ। क्या हो जाएगा? 4 पाई, पाई नहीं सॉरी, आर आर, अरे आर है, आर आर। अब क्या बचा? डी थीटा तो लिख ही दिया,
साइन डी थीटा, और इसको क्या माना था, रूट टी, और ये स्क्वायर था, क्योंकि वो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद करो, ये टी स्क्वायर होगा ना, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि इसको टी स्क्वायर तो मानेंगे हम लोग, है ना, है ना। तो कहाँ गया, एक मिनट, अभी एक बार और समझाते हैं, काहे परेशान है। तो ये टी स्क्वायर हो जाए के, तो ओवरऑल हमको पता चल गया यहाँ क्या बचेगा जीवन में इसके, ठीक है, ये टी बचेगा, डी टी, टी डी टी ना, तो टी ही बचेगा, कुल मिला के क्या बच जाएगा यहाँ पे, नहीं अभी नहीं लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे, एक मिनट, तो इसको मैं सिर्फ डी टी लिख देता हूँ बस, क्योंकि टी टी बचेगा तो टी टी बचेगा खाली, है ना, टी। अब क्या करेंगे ज़रा बताओ, अब उसको क्या कर देंगे, अब लास्ट में, अब तो कुछ बचा नहीं, ये तो सब कांस्टेंट है, तो बचा क्या करने को, अब करो फिर इंटीग्रेट। अब तो इतना दिमाग आगे लगाओ, थोड़ा सा लगाओ, लगाओ थोड़ा लगाओ, पहले छापना है, छापो पहले, इस पहले यहाँ दिमाग लगाओ, तो हम तो वो तो पता चल जाएगा, काहे परेशान हो, जल्दी बताओ भाई जल्दी। मैंने किसी जगह कोई मिस्टेक करी है क्या, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है मैंने कहीं पर छोटी सी मिस्टेक, अभी पहले चेक कर, अभी करते हैं देखते हैं, आई थिंक मैंने कर रखी है कहीं पे, तुम्हारी बात मानकर, एक मिनट, क्योंकि गलती होती है ना तो मेरा दिमाग पहले ही है, फिर पीछे चले, एक ये वाला अधूरा नहीं छोड़ेंगे, हम बताएंगे पूरा, एक मिनट, कहीं तो गलती की है मैंने, चलो पहले देखते हैं, तुम पहले इसको इंटीग्रेट करो। अच्छा, इंटीग्रेशन कहाँ से लेंगे बताओ, अरे टी कहाँ से लेंगे हम लोग, बोर हो गया ना, इसको कल बताया जाए क्या क्लास में, पक्का, क्योंकि हम सोच रहे बता देते पूरा भी, बता दें, तो ठीक है भाई, इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर के v तक, तो तुमको पता है वहीं से करना ही करना है, ठीक है, ये आ गया t, और t कहाँ से लेंगे, r माइनस आर से लेकर के r प्लस आर तक, क्योंकि बोलो क्यों लिया, ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस जो पूरी r थी ना यहाँ से, और ये थी r माइनस आर साइन थीटा, ये तो मानी थी ना हमने यहाँ से लेकर के, ठीक है ना, ठीक, तो ये तुम्हारी क्या हो गया, तो जब ये वाली डिस्टेंस होगी तुम्हारी, मतलब ये r माइनस आर एक नीचे वाली ये वाली, ठीक है, और r प्लस आर ऊपर वाली, दो डिस्टेंस रहेंगी, तो फिर इधर आ जाओ, ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करो जल्दी से, अरे अब तो निकालो यार, एक बताओ जल्दी से, करो, कितना आ रहा है बताओ, के क्यू अपॉन कितना था वो, ये था 2r, ये था अपना 4πr, है ना, अरे r, रुको एक मिनट, ये कितना था हमारा 4πr ना, ठीक, क्या हो गया ये सॉरी 4πr थोड़ी था, ये r था रे, पाई लिख दिया क्या उधर, एक मिनट, पाई नहीं लिखना चाहिए, अरे पाई लिख, अरे आर आ रहा है यार, स्मॉल आर, अरे वो हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, एक मिनट, गलती समझ में आ गई, कहाँ देखी थी, एक मिनट, यहीं मैंने कहा कुछ तो गलत किया है, ये बताओ, ये इधर लेकर आ, जब ये 2r साइन थीटा है, जब हम पाई आर इधर भेज देंगे तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हम कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अरे हो गया यार, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा
2 हो जाएगा ना, तो ये 2RR, ठीक है। अरे बताते हैं, दोबारा बताते हैं, रोना नहीं, थोड़ा सा ये टफ डेरिवेशन था क्योंकि ये तुम्हारे उसमें नहीं आता ना जल्दी। अरे कोई बात नहीं, बता देंगे दोबारा भाई, काहे को रोना। और वो वाला आर कौन सा लाए हो, आर कैपिटल वाला आर लाए हो कि स्मॉल वाला आर लाए हो? स्मॉल वाला आर लाए हो पक्का? ए भगवान, ये जोड़ोगे एक मिनट बाई मिस्टेक हुआ है, आर प्लस आर, रुक जाने का भाई। जब इसको ऐड करोगे तो आर प्लस आर, माइनस के साथ करोगे आर माइनस आर, ठीक है ना। तो ये वाला आर से ये वाला आर कटेगा और ये माइनस माइनस होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, समझे? क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 2 कैपिटल आर आएगा, बोलो समझ में आया? अभी इसको, इस डेरिवेशन को हम सही से दोबारा फिर कराएं, तुमको परेशान मत हो, जिसको नहीं समझ में आया उसे दोबारा समझ में आ जाएगा, इतना रोने का नहीं, क्योंकि बहुत, हाँ मानते हैं थोड़ा सा लगा। तो क्यू था 2 पाई, लिख देता हूँ बार बार, वो पाई लिखने की आदत हो गई है। 2 स्मॉल आर आर और अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, 2R आ गया। तो 2R से R कट गया, तो क्या बचा, dV इज इक्वल टू क्या बचा भाई साहब, V इज इक्वल टू, और वो K चला आ रहा था जो कि मैंने लिखा नहीं है, क्या हो जाएगा, क्या यही होता था? अब K का तो मैंने लिखा नहीं, तो तुम लिख लो यार कहीं पर भी K, वो ऐड कर लोगे। तो एक बार फिर से रिकैप कर ले जरा इसका, तो पहले लिख लो, तो पहले बता देते हैं, चलो एक बार जरा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। बहुत गंदा डेरिवेशन है ये जानते हो इस डेरिवेशन के बारे में? देखा है ना, स्फेरिकल सेल का है, पोटेंशियल निकाल रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए हॉलो स्फेरिकल सेल आउटसाइड द सेल। अभी इनसाइड वाला निकाला, इनसाइड वाला अगले टर्म पे निकाल देंगे, ठीक है। कुछ नहीं है उसमें, क्या है बस इस डिस्क खत्म हो जाएगी तुम्हारी। आउटसाइड द सेल, एक शेल मान ली हॉलो स्फेयर सेल है जिससे सेंटर O है, Q चार्ज चढ़ा हुआ है यूनिफॉर्म, रेडियस R है। हमने क्या किया, अब इसको निकालना है तो इसको काटना पड़ेगा। जब इसको काट, क्योंकि शेल है पूरी, क्योंकि रॉड तो है नहीं जो इनसे काटोगे, रिंग होती थी तो हिस्सा काट लेते थे, जब शेल काटोगे उसको, तो अब तुम सेल काटोगे तो वो पूरी गोलाकार में कटेगी, मतलब ये पूरी कट जाएगी। रेडियस R थी जो, और इस पॉइंट यहाँ से ले करके इस पॉइंट से, अब थोड़ा रेड पेन का यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। एक मिनट, कोई दूसरा पेन, चलो ठीक है, हाँ इसमें। तो जो ये वाला है, ये वाली डिस्टेंस कितनी थी, R थी पूरी, ठीक है। ये डिस्टेंस जो थी, ये गलत लिखा मैंने यहाँ पे, अच्छा ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस R थी, कैपिटल R। और जब इसको तुम काटोगे, ये हिस्सा ऐसे काटोगे इसका, तो ये थिकनेस तुम्हारी होती है RD थीटा होती है क्या, ठीक है। सेंटर से डिस्टेंस, इसको मान लो तुम, इसको क्या मान लोगे तुम लोग, R cos थीटा, और ये क्या हो जाता है तुम्हारा, इसकी रेडियस, कटे वाले पोर्शन की रेडियस R sin थीटा, ठीक। R sin थीटा मान चुके, R cos थीटा एंगल, और ये कितना होता है, थीटा एंगल होता है, क्या होता है, ठीक। तुम्हें कहाँ से चाहिए, अब इस पॉइंट से चाहिए होगा, किस पॉइंट पर, P पॉइंट पे। ये टोटल तुम्हारी R है, ये तुम्हारी R cos थीटा है, और यहाँ से लेके R है, तो बची कितनी तुमने बताई, टोटल R थी, इसको माइनस कर दो तो यहाँ से पता चल जाएगी क्या, R माइनस कैपिटल R cos थीटा बन गई, ठीक। अगर ये तुमको चाहिए, इसको मान लेते हैं T, इसको क्या मान लें हम लोग, T मान लें, तो अंडर रूट करके हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये तुम्हारी हो जाएगी कैसे, R sin थीटा,
ठीक, उसका स्क्वायर कर दो प्लस कर दो, ये वाली डिस्टेंस लिखोगे r माइनस आर कॉस थीटा लिखोगे। ये बात समझ में आ गई, r माइनस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब तुम्हें लिखना क्या है, हमें लिखना होता है dv, जो ये तुम निकाल लेते हैं भाई पोटेंशियल किसकी वजह से, ये जो चार्ज तुमने इतना हिस्सा लिया था dq, इसके लिए जो लिखा है dq, तो तुम क्या लिखते हो k q बाई आर स्क्वायर लिखते, q q बाई आर लिखते हो, तो हमने लिख दिया क्योंकि स्क्वायर थोड़ी हो तो आर है ना, पूरा लिख दिया। ये जो k q बाई आर है पूरा लिखा हुआ है। अब तुम्हें चाहिए dq, dq कितना होगा, dq होगा सिग्मा da, डेंसिटी होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा q बाई 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका क्या होता है 4 बाई पाई आर स्क्वायर होता है, इसका निकालोगे। सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस, एरिया निकालते हो तो सरकमफ्रेंस पूरी हो गई और थिकनेस जोड़ दो। सरकमफ्रेंस क्या होगी, सरकमफ्रेंस क्या थी, सरकमफ्रेंस फॉर्मूला 2 पाई आर, और आर क्या है तुम्हारा 2 पाई आर, तो आर क्या है आर साइन थीटा है, क्योंकि रेडियस तो ये है ना इसकी, तो आर साइन थीटा ले लिया। थिकनेस क्या थी, ये थिकनेस थी आर डी थीटा होती है, थिकनेस रख लिया। सॉल्व किया, 2 से काटा, 2 बचा इधर, इधर पाई, इधर आर। क्लियर बात, इतना बचा। क्यू साइन थीटा बाई 2 आर स्क्वायर, अच्छा इसको था, इसको जब सॉल्व करोगे तो लिखोगे आर स्क्वायर साइन थीटा, इधर मिलेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस रहेगा ए प्लस बी, आर स्क्वायर तो इस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बचा, कट गया तो सिर्फ आर स्क्वायर बचा, प्लस स्मॉल आर बचा, फिर माइनस का 2 स्मॉल आर कैपिटल आर कॉस थीटा बचेगा। ठीक, ये बचा, उसको हमने टी मान लेते हैं, टी स्क्वायर कर, सॉरी इसको टी स्क्वायर मान लेते हैं क्योंकि रूट हटाया है ना, तो टी स्क्वायर मान लेते हैं। ये चीज़ है हमारी, ये पूरा कितना, ये कितना हो जाएगा, हाँ इसको टी स्क्वायर मानेंगे, सॉरी, तो इसको जब टी स्क्वायर मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2t dt, 2t dt आ जाएगा। तो तुम्हारा वही dt जो बचेगा उठा के लिख सकते हो, तो इसको हटा दो, यहाँ से हटा दो ये t, तो आर स्क्वायर प्लस 2 आर कॉस थीटा है, ये दोनों कांस्टेंट थे, 2 आर आर माइनस साइन थीटा बचा। बात समझ में आ गई, इतनी बात तो क्लियर है। ठीक, माइनस माइनस किया, ये बचा, वहाँ से उठा करके यहाँ पे रख दिया, क्या बचा खाली, ठीक, ये 0 से v तक ही रहेगा। ये कैसे लेंगे ये बता देते हैं। डिस्टेंस हमको क्या लेनी है, यहाँ से देखो, अगर क्या लिखा है, एक लिखी है मैंने r प्लस आर और एक r माइनस आर। अगर हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो एक स्मॉल r होगी जो इधर से मानी हुई है, और एक ये वाली पूरी जब जोड़ करके जब निकलेगी टोटल r पूरी, क्योंकि इसका घुमा करके पूरी टोटल r पूरे वाले के लिए ना, तो 2 निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी। ठीक, बहुत बढ़िया। जब इसको सॉल्व करोगे दिखाया r प्लस आर माइनस आर माइनस आर, तो स्मॉल r से स्मॉल r कट गया, वो कैपिटल 2r जुड़ गया, k क्यू बाई क्या आ गया। बात समझ गए क्या, क्लियर हुई बात। ये डेरिवेशन किसका था, आउटसाइड वाले का। ठीक, यहीं पे अगर हमको किसके लिए निकालना पड़ जाए तो वही बात आ गया कि अगर स्फेरिकल सेल है और वो बहुत दूर पे डिस्टेंस है तो ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, स्मॉल आर की तरह काम करेगा। पर अगर वहीं पे क्या हो जाए, हमें उस पर इनसाइड निकालना पड़ जाए, यानी जो इस थी हमें कहीं इस पॉइंट पे निकालना पड़ जाए, पॉइंट यहाँ बन जाए, ठीक है, तो उस पॉइंट के लिए कैपिटल आर वाला फॉर्मूला आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई। ठीक, वेरी गुड। देखते हैं कोई क्वेश्चन है क्या, यहीं तक रखा जाए, इनसाइड वाला बाद में बताया जाए क्या। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने कहा तो इतना रख देते हैं, हटाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ऑफ कर सकते हो उसको।